This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. This video is sponsored by Gauri Shankar Motors, the dealers of Mac e-bikes, RP Road, कागज नगर। मैक मोटर्स की मेड इन इंडिया ई बाइक चले एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर, जीरो पोल्यूशन, जीरो मेंटेनेंस, ना लाइसेंस की झंझट, ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत। प्राइस स्टार्टिंग एट 45,000। फॉर बुकिंग कॉल 8978177879। नमस्कार दर्शकों, लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। आज 12 नवंबर है और आज की कागज नगर की ताज़ा खबरें लेकर मैं कौशिक आप सभी के सामने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस से। इंटर की कॉपी करेक्शन के लिए नहीं आ रहे कोई लेक्चरर, सभी परेशान। टीआरएस की आज धरना कार्यक्रम प्रोग्राम। एआईटीयूसी की मांग, आउटसोर्सिंग कामगारों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। एबीवीपी ने लिया मुख्यमंत्री को आड़े हाथों। टोकनी पद यात्रा की तैयारियां शुरू। एसपीएम में हुआ भीषण हादसा। तो आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। इंटर की परीक्षा तो हो गई, लेकिन कॉपी जांचने की जब ज़रूरत पड़ी तब कोई भी लेक्चरर तैयार नहीं रहे। 6 तारीख से कॉपी जांचने का कार्यक्रम शुरू तो हो गया, लेकिन कॉपी जांचने के लिए मंचिरियाल में कोई नहीं जा रहा। ना ही सरकारी लेक्चरर कॉपी जांचने के लिए जा रहे हैं और ना ही प्राइवेट जूनियर कॉलेज के लेक्चरर। कॉपी नहीं जांचने वालों पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। यदि अब भी कोई कॉपी जांचने ना आए तो या तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसा इंटरमीडिएट बोर्ड के जिलाधिकारी श्रीधर सुमन जी ने कहा है। आज धरना कार्यक्रम है। ईसगांव जाते समय कापूवाड़ा में एमएलए साहब का कैंप ऑफिस है। वहां से विधायक साहब खुद आज धरने पर बैठेंगे और विषय है किसान कानूनों को लेकर। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि इस सीज़न की धान और बाजरे की खेती वो नहीं खरीदेंगे। ऐसे में टीआरएस पार्टी आग बबूला हो चुकी है। सभी टीआरएस के नेता और स्थानीय विधायक श्री कोनेरू कोनप्पा और सीएम साहब खुद आज बड़ी तौर पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सीएम साहब खुद हैदराबाद में आज मोदी की भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। आज का कार्यक्रम एमएलए कैंप ऑफिस से शुरू होकर कागज नगर के बस स्टैंड के सामने स्थित श्यामला सदाशिव जी की मूर्ति तक धरना प्रदर्शन चलेगी। अगली खबर है, एआईटीयूसी के जिलाध्यक्ष उपेंद्र बोगे ने एक नया मुद्दा उठा दिया है। उनकी मांग है कि आउटसोर्सिंग कामगारों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वो काफ़ी कम है। गवर्नमेंट ऑर्डर यानी जियो नंबर 21 लागू करने और इनका वेतन बढ़ाने का काम शुरू करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वैसे तो मुख्यमंत्री केसीआर ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही चौथे दिन में एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड आउटसोर्सिंग कामगारों को परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन वो चौथा दिन अभी तक आया ही नहीं। जो भी हो, आज इसी चौथे दिन को याद दिलाते हुए एआईटीयूसी ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। अगली खबर आसिफाबाद से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की जिला बैठक हुई। इस बैठक में तेलंगाना के प्रांत उपाध्यक्ष एडी मुरली शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद हुई प्रेस वार्ता में एबीवीपी के आसिफाबाद जिले के सेक्रेटरी भरत ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। एक बच्चे को स्कूल कॉलेज जाने के लिए बस ही नहीं मिलती। आरटीसी में बसों की किल्लत है। स्कूल कॉलेज पहुंचने पर बच्चा देखता है कि टीचर ही नहीं है। टीचिंग करने के लिए लाखों वैकेंसीज खाली हैं और बीएड और पीजी किए हुए लोग खाली बैठे हुए हैं। पता नहीं कितने ही सालों से कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर ये उम्मीद किए जा रहे हैं कि एक दिन वो परमानेंट हो जाएंगे। केसीआर ने सपने तो दिखा दिए, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने बनकर ही रह गए। बहरहाल देखा जाए तो बच्चों को स्कॉलरशिप भी कई सालों के बाद मिलती है। तब तक बच्चों को कॉलेज में फ़ीस देकर पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर कॉलेज में फ़ीस देकर ही पढ़ाई करनी है तो स्कॉलरशिप का क्या ही फ़ायदा हुआ। चाहे तो मुख्यमंत्री सीधा बोल दें कि स्कॉलरशिप ही बंद कर देंगे। हर चीज़ में देरी करने वाली ये सरकार का नाम पेंडिंग सरकार होना चाहिए, ऐसा एबीवीपी के सेक्रेटरी ने कहा।
टीचरों के साथ नॉन टीचिंग स्टाफ, डीईओ, एमईओ जैसे बड़े बड़े पोस्ट भी सब खाली हैं। मुख्यमंत्री का बस चले तो वो सारे रिटायर हो चुके आंध्र प्रदेश सरकार के अफसरों को ही एक्सटेंशन देके कामों को करवा लें, लेकिन तेलंगाना के किसी नवयुवक को वो नौकरी नहीं देंगे, ऐसा नज़र आता है। स्कूल कॉलेजों की बिल्डिंग की कोई मरम्मत नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मिड डे मील भी नहीं है, हॉस्टलों में सामान की कमी है। यही सब तेलंगाना की पहचान बन चुकी है, ऐसा एबीवीपी के कोमरम भीम ज़िले के सेक्रेटरी भरत ने कहा है। मंगलवार यानी 16 तारीख को टोकनी की पद यात्रा है। इसकी तैयारियां ज़ोरों पर चल रही है। यहाँ पर इन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एसपी साहब पूरी तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ तक कि पद यात्रा के ऑफिशियल बैनर में भी ये छपवाया गया है कि भक्तगण पेनगंगा नदी के पास ना जाए। एक तो नदी की धारा काफ़ी तेज़ है, ऊपर से मगरमच्छ का खतरा है। इस इलाके में आए दिन मछुआरों को मगरमच्छ दिखाई देता है। ऐसे में जनता को सावधानी से इस बड़े कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, ऐसा एसपी साहब ने कहा है। आज की आखिरी खबर एसपीएम से जुड़ी हुई है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास ये खबर आती है कि एसपीएम के अंदर एक ट्रांसफार्मर फटने से हादसा हो जाता है। 3 लोगों को इसमें इंजरी होती है, यानी वो घायल हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि अंदरवेली गांव के निवासी और एसपीएम के श्रमिक मोहन ग्यारे की इस हादसे में मौत हो गई। अब इस खबर को आग की तरह फैलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगा। पूरा अंदरवेली गांव उठकर एसपीएम के स्टाफ गेट के सामने आ जाता है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता पालवाई हरीश भी कहते हैं कि इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन एसपीएम की मैनेजमेंट को ना ही सेफ्टी की परवाह है, ना श्रमिकों के जान की परवाह है। सेफ्टी ऑफिसर को पूरी तरह छुट्टी दे देना चाहिए और उन्हें छुट्टी पर भेजकर एक लायक ऑफिसर को लाना चाहिए। और एसपीएम के कलपुर्जों को भी सही करवाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि ऐसे श्रमिकों की जान ना जाए। वैसे भी एसपीएम मैनेजमेंट ने कागज़ नगर के कामगारों को काम न देकर बाहर के कामगारों को बुलाया है। इधर जब जनता इस समस्या को लेकर एमएलए साहब के पास जाती है तो एमएलए साहब बोलते हैं, मैंने मिल चालू करवा दिया, मेरा काम तो हो गया, बाकी आप समझ लो और मैनेजमेंट समझ ले। पालवाई हरीश ने ये आरोप भी लगाया कि एमएलए साहब की सिफारिश पर उनके लोगों को तो नौकरी मिल गई, लेकिन मेहनत करने वाले गरीब 150 परिवारों को नौकरी पर ना लेकर उन्होंने इस मजदूर फैमिलीज़ के साथ धोखा किया है। जिनको पता नहीं मशीन कैसे हैंडल करना है, उनको यहाँ पर काम करने के लिए लाया गया है, और जो एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, उन लोगों को नौकरी से दूर रखा गया है। ये जेके मैनेजमेंट की एक मूर्खता ही है। अंदरवेली गांव वालों ने भी जल्द से जल्द मृतक के परिवार और एक सदस्य को एसपीएम में परमानेंट नौकरी और सहायता राशि देने की मांग की है। आज की खबरें यहीं पर समाप्त हुई। देखते रहे लोकल टीवी। एडवर्टाइजमेंट के लिए फ़ोन कीजिए 7386476917 नंबर पर। धन्यवाद।